हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 28 जुलाई की क्लास। सबसे पहले आज के वर्ड्स। पहला शब्द आपको दिया है डोगमा। यह है नाउन। इसका मतलब है टेनेट या प्रिंसिपल। इसे हिंदी में कहा जाएगा सिद्धांत। ठीक है, डोगमा, टेनेट या प्रिंसिपल, हिंदी में क्या बोलेंगे? सिद्धांत। दूसरा है क्लिंग ऑन टू। यह है एक फ्रेजल वर्ब, क्योंकि प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है वर्ब के साथ में। ये वर्ब हो, ये प्रेपोजिशन हुए। तो क्लिंग ऑन टू का मतलब होता है ट्राई वेरी हार्ड टू कीप समथिंग। मतलब कोई काम करने के लिए बहुत भरसक प्रयास आप कर रहे हो, किसी चीज से चिपके हुए हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्लिंग ऑन टू। ट्रेन वंस गन्स, ये एक फ्रेज है। फ्रेज हम उस टर्म को बोलते हैं जिसमें एक से अधिक शब्द हों। तो देखिए 1, 2 और 3 शब्द हैं, तो इसे आप एक फ्रेज का नाम देंगे। इसका मतलब होता है टू गिव हॉस्टाइल अटेंशन। टू गिव हॉस्टाइल अटेंशन। टारगेटिंग समवन और समथिंग। मतलब एक प्रकार से आप यूं कह सकते हैं कि किसी पर बंदूक तानना। ठीक है, किसी पर बंदूक तानना मीन्स आप अगर किसी के बारे में पता लग जाए कि ये गलती कर रहा है तो फिर पूरी तरीके से उस पर सवार हो जाना। ये होता है ट्रेन वंस गन्स। इंट्रूसिव है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है इंटरफेरिंग, हस्तक्षेपकारी। इंटरफेरिंग, हस्तक्षेपकारी मतलब हस्तक्षेप करने वाला। स्वीपिंग है, ये भी एक एडजेक्टिव है, और ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया है बहुत बार। टोटल या कंप्लीट, मतलब पूर्ण को कहा जाता है। टोटल हो, कंप्लीट हो, ब्लैंकेट हो, तो पूर्ण के लिए हम यूज करते हैं ये। आर्बिट्रेरीनेस है, ये नाउन है, क्योंकि देखिए लास्ट में NESS आ रहा है। इसका मतलब होता है विलफुलनेस, स्वेच्छाचारिता, मनमाना तरीका। भाई मनमाने ढंग से ही काम करना है हमेशा, हम जैसे काम वही करें जो मन में आए। तो इसमें कुछ रेगुलरिटी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है। मन में आएगा तो करेंगे, तो ये आवेगपूर्ण तरीके से कह सकते हो आप। और कॉम्प्लिसिटी जो है वो नाउन है, क्योंकि लास्ट में TY दे रखा है। और कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम। इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम, किसी अपराध में भागीदारी। किसी अपराध में भागीदारी, शामिल होने की स्थिति ये कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये 7 वर्ड्स, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स आप सीखेंगे आज की क्लास में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डेथ बाई हुच, क्या प्रोनाउंसिएशन है? हुच। क्या होता है हुच? ये एक इलीगल लिकर कह सकते हो, अवैध शराब जो होती है, घटिया क्वालिटी की शराब जो होती है, इन्फीरियर क्वालिटी की शराब जो होती है, उसको बोलते हैं हम हुच। तो मृत्यु हुई है किसके कारण? जहरीली शराब से मृत्यु हुई है किसके कारण? घटिया क्वालिटी की शराब से। ये गुजरात की घटना है। गुजरात में शराब पर यूँ तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत सख्ती है, पूर्ण प्रतिबंध है, प्रोहिबिशन है। उसके बावजूद ये घटना है। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ आप प्रतिबंध लगाते हो, जहाँ आप कहते हो ना कि ये काम तो करना ही नहीं है, वहाँ तो जानबूझकर ये काम होते हैं। तब प्रतिबंध नाम को हटा दो, ताकि कम से कम इलीगल तरीके से ये व्यापार नहीं हो, और ताकि अगर लीगल तरीके से हो तो सरकार को उसका राजस्व मिले, सरकार को उसका पैसा मिले। तो ये कुछ विचार आपको जानने को मिलेंगे आज के सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं। अ हुच ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो होता है वो कॉमेडी का उल्टा होता है। कॉमेडी हास्यास्पद घटना को बोलते हैं, पॉजिटिव कोई घटना है उसको बोलते हैं, ट्रेजेडी दुखांत घटना को बोलते हैं। तो हुच ट्रेजेडी का मतलब एक शराब की दुखांत घटना। दैट आ रहा है इस ट्रेजेडी के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है कि वो अपने से पहले वाले शब्द को रिलेट करता है। तो एक हुच ट्रेजेडी जिसने क्या किया, जिसने 40 जिंदगियां ले ली, तो ये इसकी वर्ब हो गई क्लेम्ड। 40 से अधिक ओवर प्रेपोजिशन हो गया, 40 से अधिक जिंदगियां यहाँ पे चली गई। इन गुजरात बोटाड डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? गुजरात के इस जिले में। ब्रिंग्स टू द फोर, ये हुच ट्रेजेडी की वर्ब है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है टू मेक मोर प्रोमिनेंट और नोटिसेबल। लिख लीजिए, ब्रिंग टू द फोर। और मैं यहाँ पे से पूछूं कि भाई इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है,
तो ये देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं पता लगेगा आपको। ये यहाँ पे क्या नाम दोगे इसको? फ्रेज, क्योंकि 1 2 3 4 शब्द हैं तो फ्रेज है। इसका मतलब है मेक मोर नोटिसेबल, मेक मोर नोटिसेबल, अधिक महत्वपूर्ण बना देना, अधिक प्रोमिनेंट बना देना, इसे क्या कहा जाता है? ब्रिंग टू द फोर। तो एक हुच ट्रेजेडी जिसने 40 से अधिक जिंदगियां यहाँ पे ले ली है गुजरात के बोटाद डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ पे अधिक महत्वपूर्ण बनाती है या नोटिसेबल बनाती है। यट अगेन का प्रयोग एक फ्रेज के रूप में करते हैं जब कोई घटना बार बार में घट रही है, उसके लिए एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं कि एक बार फिर से। द कंटेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल, कंटेंशियस का मतलब है कंट्रोवर्शियल, या फिर कह सकते हैं डिबेटेबल, विवादास्पद। और आप देख रहे हैं कि OUS दे रखा है लास्ट में, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। क्वेश्चन यहाँ पे नाउन है। ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने की प्रोसेस। तो जो प्रतिबंध का जो प्रश्न है, एक विवादास्पद प्रश्न है, एक बार फिर से ये उसको उजागर करता है, फिर से उसे सामने लाकर रखता है, महत्वपूर्ण बना देता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो हुच ट्रेजेडी सब्जेक्ट था, वर्ब थी ब्रिंग्स। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हुच ट्रेजेडी से रिलेट कर रहा है, इसकी वर्ब क्लेम्ड है। ओवर प्रेपोजिशन है, ओवर का मतलब से अधिक है। कंटेंशियस का मतलब विवादास्पद है। ब्रिंग टू द फोर का मतलब है अधिक महत्वपूर्ण बना देना, नोटिसेबल कर देना। ठीक है। यट अगेन एक फ्रेज है, इसका मतलब बार बार में होता है। गुजरात इज़ वन ऑफ द 4 स्टेट्स। तो गुजरात 4 राज्यों में से है। भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शराब पर प्रतिबंध है, अल्कोहल को प्रोहिबिट करते हैं, उनमें से गुजरात भी है। तो गुजरात की वर्ब है इज। वन ऑफ द 4 स्टेट्स, 4 में से एक राज्य है इन इंडिया, भारत में, दैट प्रोहिबिट्स। अब यहाँ दैट जो है वो आ रहा है स्टेट्स के लिए, और इसको देखकर फिर ये वर्ब गलत है। प्रोहिबिट्स नहीं आना चाहिए, प्रोहिबिट आना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स प्लूरल है। ठीक है। तो भारत में 4 राज्य हैं जिन्होंने अल्कोहल को प्रतिबंध लगा रखा है, उनमें से गुजरात है। तो ये प्रोहिबिट जो है वो स्टेट्स को देखकर आएगा, इसकी वर्ब प्लूरल होगी, क्योंकि स्टेट्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। ये गलती से यहाँ पे हो रखा है, न्यूज़पेपर में गलत दे रखा है, प्रोहिबिट आएगा। द विक्टिम्स कंज्यूम्ड पॉइजनस मिथाइल अल्कोहल। तो कह रहा है कि विक्टिम्स जो शिकार हुए हैं, जो लोग मरे हैं, उन्होंने क्या किया? कंज्यूम किया। कंज्यूम का मतलब पता ही, उपभोग करना है, लेना है, पीना है। यहाँ पे पॉइजनस जहरीला, मिथाइल अल्कोहल को पी लिया इन्होंने। सोल्ड इन प्लास्टिक पाउचेज, और ये कौन सा अल्कोहल था जिसको बेचा गया? सोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। कई बार एडजेक्टिव नाउन के बाद में आता है, ठीक है ना। तो ये नाउन के बाद जो एडजेक्टिव आता है उसको एक नाम देते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। नाउन जनरली आता है, नाउन जो है वो बाद में ही आती है एडजेक्टिव के, मीन्स एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है जनरली, लेकिन कई बार एडजेक्टिव बाद में आता है, उसे नाम देते हैं पोस्ट पोज्ड। तो जो पीड़ित है, जो शिकार है, उन्होंने पॉइजनस मतलब जहरीला, पॉइजनस भी एडजेक्टिव है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी OUS दे रखा है लास्ट में। तो इसने भी मतलब इन्होंने क्या किया? जहरीली मिथाइल अल्कोहल का उपभोग किया, जो बेची गई प्लास्टिक पाउचेज में। किसके द्वारा? बूट लेगर्स के द्वारा। बूट लेगर्स नाउन है, क्योंकि जिन शब्दों के आप प्लूरल बना सकते हो, जिसे आप काउंट कर सकते हो, उसे आप नाउन कह सकते हो। यहाँ वैसे भी देखें कि बाई प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है। प्रेपोजिशन ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ईदर ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये नाउन है, क्योंकि बूट लेगर्स प्लूरल बन रहा है। ठीक है। बूट लेगर्स का मतलब होता है जो शराब को बेचते हैं, मतलब कोई भी सामान है उसको, इलीगल सामान को बेचने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, उसको हम बोलते हैं क्या? बूट लेगर्स। तो ये अवैध रूप से शराब विक्रेताओं के द्वारा प्लास्टिक पाउचेज में इनको बेचा गया था। ठीक है। विक्टिम्स की वर्ब है वो कंज्यूम्ड है, विक्टिम्स नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद में दे रखा है। 24 पीपल हैव बीन नेम्ड एज एक्यूज्ड, ये पैसिव हो गया। 24 पीपल की वर्ब है वो हैव बीन नेम्ड है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव है। तो 24 लोगों का नाम दिया गया है अपराधियों के रूप में FIR के अंदर, और 14 लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। तो 14 की वर्ब है वो हैव बीन अरेस्टेड है। ये एंड के दोनों साइड पैसिव वॉइस दे रखा है, बीन के साथ में थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। आगे देखिए पुलिस एक्शन। अब पुलिस का एक्शन, दैट फॉलोज एवरी सच ट्रेजेडी। तो ऐसी कोई भी दुखांत घटना घटती है तो उसके बाद में पुलिस का एक्शन आता है। ठीक है। तो जनरली ऐसा ही देखने को मिलता है कि ऐसी कोई भी घटना घटेगी फिर पुलिस कार्यवाही करेगी। तो पुलिस कार्यवाही, दैट आ रहा है पुलिस कार्यवाही के लिए, इसकी वर्ब है फॉलोज।
एवरी सच ट्रेजेडी, ऐसी हर एक घटना के लिए। एवरी के बारे में बता दूं आपको कि एवरी एक डिटरमिनर होता है। एवरी क्या है? एक डिटरमिनर है। लेकिन ईच के बारे में याद रखें कि ईच प्रोनाउन भी हो सकता है, डिटरमिनर भी हो सकता है, ठीक है ना। ईच एक प्रोनाउन भी है, डिटरमिनर भी है। इस बात से क्या समझे आप कि अगर डिटरमिनर है तो आगे नाउन होना जरूरी है। जैसे यहां पे ट्रेजेडी नाउन दे रखा है आपको, लेकिन ईच जो है प्रोनाउन भी है, तो ईच के बाद में कई बार नाउन नहीं भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन एवरी के बाद नाउन नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पुलिस की कार्यवाही जो कि हर एक ऐसी घटना के बाद होती है, बेयरली, बेयरली मतलब मुश्किल से ही ऐसा होता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। स्केर्सली है, हार्डली है, बेयरली है या सेल्डम है, ये एडवर्ब्स हैं और नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो कह रहा है मुश्किल से ही ये कोई पब्लिक कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है, मतलब पुलिस की कार्यवाही जो कि इस प्रकार की घटना के बाद होती है उससे लोगों में विश्वास जगता नहीं है, ठीक है। इंडीड, वास्तव में। इट कंसील्स द कॉम्प्लिसिटी। इट, अब ये पुलिस कार्यवाही के लिए प्रोनाउन आ गया, जो नाउन के स्थान पे शब्द आते हैं प्रोनाउन होते हैं। पुलिस एक्शन जो है वो आपका नाउन है और इट यहाँ पे इसका प्रोनाउन है। कंसील्स का मतलब होता है छिपाना। कंसील जो शब्द है इसका मतलब होता है हाइड, छिपाना। तो पुलिस की कार्यवाही जो है वो छिपाती है किसको? द कंप्लिसिटी। कंप्लिसिटी क्या होता है? कंप्लिसिटी अपराध में सहभागीदारी, इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम। तो ये क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को छिपाती है। किसका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, इन प्रोटेक्टिंग द ब्लैक मार्केट फॉर एल्कोहल। और ये क्यों मतलब अपराध में सहभागीदारी होती है, क्यों ये लोग शामिल होते हैं, क्यों प्रशासन मिलीभगत होती है? क्योंकि ये लोग बचाते हैं ब्लैक मार्केट को एल्कोहल के लिए, काला बाजारी जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के प्रयास में ये ऐसा करते हैं। वेरेवर प्रोहिबिशन एग्जिस्ट, और ये कहाँ पर ऐसा होता है? जहाँ कहीं भी, वेरेवर जहाँ कहीं भी, प्रोहिबिशन एग्जिस्ट जहाँ कहीं भी प्रतिबंध होता है। प्रोहिबिशन की वर्ब है वो एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना। तो सब्जेक्ट है पुलिस एक्शन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, पुलिस एक्शन के लिए है। वर्ब है फॉलोज, और इसके बाद पुलिस एक्शन की वर्ब है वो इंस्पायर्स है। फिर इट है तो इसकी वर्ब है वो कंसील्स है, ठीक है। प्रोहिबिशन है तो इसकी वर्ब है एग्जिस्ट। कंप्लिसिटी है वो नाउन है, इसका मतलब अपराध में सहभागीदारी, इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम, और बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। इसके बाद देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू अज्यूम। अज्यूम का मतलब होता है गैस लगाना, अनुमान लगाना। तो ये बड़ा मुश्किल है अनुमान लगाना। दैट वास्ट नेटवर्क्स ऑफ इलीगल मैन्युफैक्चरिंग, कि जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, वास्ट एडजेक्टिव है, इसका मतलब ह्यूज होता है, कोलोसल होता है, बहुत बड़ा होता है, लिख सकते हैं। वास्ट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होगा ह्यूज या कोलोसल, बहुत ही बड़ा, इसके लिए कहा जाएगा वास्ट। तो वास्ट नेटवर्क जो है, बड़े बड़े जो नेटवर्क हैं, किसके? इलीगल मैन्युफैक्चरिंग के, अवैध रूप से जो निर्माण होता है शराब का उसके। इलीगल को आप इलिसिट भी कह सकते हो, इलीगल का एक सिनोनिम क्या आ जाएगा? इलिसिट। एंड सेल ऑफ लिकर, और जो बिक्री है शराब की, कुड एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट द पैट्रोनेज ऑफ द पुलिस, किसके बगैर? पुलिस के संरक्षण के बगैर। पैट्रोनेज का मतलब सपोर्ट है, संरक्षण है, ये पैट्रोनेज इसका मतलब है सपोर्ट। एंड पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस के सपोर्ट के बगैर, राजनेताओं के सपोर्ट के बगैर। फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है तो इट की वर्ब इज है। डिफिकल्ट यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है तो ये कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब किसे बोलते हैं ये पता लगाने के लिए देखो एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। इट इज़ डिफिकल्ट, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में अगर आपको ये पता लगाना हो कि ये लिंकिंग वर्ब है तो इसको हटा के इक्वल का साइन लगा के देखो, क्या इट बराबर डिफिकल्ट, इट ही डिफिकल्ट है तो ये लिंकिंग वर्ब है। अगर इट ही डिफिकल्ट नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो फिर ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो इट ही डिफिकल्ट है इसलिए यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट आता है। मैं बता रहा हूँ कि एक बात पे ध्यान देना, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे क्या है? डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, ठीक है ना। नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। डिफिकल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव है,
डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, हम डिग्री बना सकते हैं डिफ़िकल्ट की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये मुश्किल है अज्यूम करना, ये अनुमान लगाना कि वास्ट नेटवर्क्स जो हैं इलीगल मैन्युफैक्चरिंग के, बहुत बड़े बड़े जो नेटवर्क हैं, जाल फैला हुआ है अवैध रूप से निर्माण के, और जो बिक्री है शराब की, लिकर मतलब शराब है, वो क्या कर सकता है, वो एग्जिस्ट कर सकता है बिना पुलिस और पॉलिटिशियंस के संरक्षण के। ठीक है, कहने का मतलब लेखक कह रहा है कि सीधी सीधी बात है कि पुलिस प्रशासन, राजनेता सब इसमें शामिल हैं, वरना तो इतने अवैध रूप से नेटवर्क चल ही नहीं सकते। ठीक है, आगे देखिए, रिपोर्ट सजेस्ट, रिपोर्ट्स की वर्ब है सजेस्ट। रिपोर्ट्स यहाँ पे संकेत देती है, सजेस्ट करती है दैट इन दिस केस, कि इस केस में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स वर मेड, विशेष शिकायतें यहाँ पे दर्ज की गई है ना। स्पेसिफिक एडजेक्टिव है, कंप्लेंट्स नाउन है, वर मेड पैसिव वॉइस है, टू द पुलिस किसके सामने शिकायतें दर्ज की गई, पुलिस के सामने। तो रिपोर्ट्स यहाँ पे दर्शाती हैं दैट, कंजंक्शन है कि इस केस में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स वर मेड टू द पुलिस की बहुत सारी विशेष शिकायतें की गई। हु कंटिन्यू टू लुक द अदर वे, हु आ रहा है पुलिस के लिए, तो ये जो पुलिस है, इसको मैं हिंदी में पुलिस पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं इसका, तो प्रोनाउंस कर रहे हैं तो पुलिस पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो पुलिस जो है वो कुछ अलग तरीके से इसको देखती रही, अदर वे में ही इसको देखती रही। ये द अदर है वो जेनरिक यूज नहीं होता है, स्पेसिफिक होता है। इसके बारे में वैसे मैंने बता रखा है प्रीवियस सेशंस में, एक बार फिर से समझ लें। अदर जो होता है इसके साथ में नाउन आती है प्लूरल, अनदर होता है इसके साथ में नाउन आती है सिंगुलर, और ये जो है वो जेनरिक रेफरेंस में होते हैं। मतलब कोई अगर आप सामान्य बात करते हो वहाँ पे अनदर के साथ सिंगुलर नाउन और अदर के साथ प्लूरल नाउन, लेकिन जैसे ही आप द अदर लगाते हो तो ये एक स्पेसिफिक रेफरेंस बनता है। यहाँ सिंगुलर नाउन भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा रेफरेंस कैसा है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक है जब विशेष बात करते हो। तो यहाँ पे द अदर है, ये स्पेसिफिक है, इसके बाद में वे है वो नाउन सिंगुलर है। अब कहने का मतलब स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे शिकायतें की गई है कि इस कारण से ऐसा हुआ, लेकिन पुलिस उसको ना देखकर कोई और ही तरीका खोज रही थी। इसका मतलब वो एक स्पेसिफिक वे में सोच रही थी, अलग तरीके सोच रही थी। सब्जेक्ट वर्ब देखोगे, रिपोर्ट्स की वर्ब सजेस्ट है, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स की वर्ब वर मेड है, और हु है वो पुलिस के लिए है, इसकी वर्ब कंटिन्यूड है। प्रोहिबिशन मेक्स लीकर इलीगल। अब कह रहा है लेखक कि वो अगर प्रतिबंध लगाते हो आप, बैन लगाते हो, प्रोहिबिशन का मतलब बैन है। मैं इसके और सिनोनिम बता दूं आपको। प्रोहिबिशन के लिए आप बैन के अलावा टैबू लगा सकते हो, एम्बार्गो लिख सकते हो, ठीक है ना, ये कुछ और भी लिख लेना इसके, बैन लिख सकते हो, प्रोस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं प्रतिबंध के। ठीक है, तो कह रहा है प्रोहिबिशन मेक्स लीकर इलीगल। प्रोहिबिशन जो है वो शराब को अवैध बना देता है, बट इट हाइड्स इन द ब्लैक मार्केट, लेकिन ये छिप जाता है कहाँ पर, ब्लैक मार्केट में, कालाबाजारी में। कालाबाजारी में प्रोहिबिशन नाम की कोई चीज़ नहीं। तो प्रोहिबिशन की वर्ब है वो मेक्स, और इट की वर्ब है वो हाइड्स। हाइड के दोनों मतलब होते हैं, छिपना भी होता है और छिपाना भी होता है। बाय ड्राइविंग सेल्स एंड प्रोडक्शन अंडरग्राउंड। अब कह रहा है ऐसा करके, बाई प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म में लगाओगे। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में आपको चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है उसको आप नाउन में कन्वर्ट कर दो, और नाउन में कन्वर्ट करने का तरीका है उसमें आईएनजी लगा दो। तो सेल्स और प्रोडक्शन, मतलब एक तरफ बिक्री एक तरफ प्रोडक्शन, अंडरग्राउंड चलाने के द्वारा, ऐसा करके, मतलब आप बिक्री को और प्रोडक्शन को अंडरग्राउंड संचालित कर रहे हो। ऐसा करके द स्टेट लूजेस टैक्स रेवेन्यूज। इससे क्या होता है, इससे स्टेट जो है, राज्य जो है, उसको टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से जो आय प्राप्त होती है, शराब से जो टैक्स मिलता है भारी भरकम, उसका नुकसान होता है। वाइल कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू ह्यूज हेल्थ रिस्क। जबकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो शराब को कंज्यूम करते हैं, उनको बहुत बड़ी हेल्थ रिस्क हो जाती है, उनका खतरा, मतलब एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब वो खतरे में होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं कि उनके स्वास्थ्य को थोड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोहिबिशन से फर्क नहीं पड़ने वाला। लेखक का मतलब ये है प्रोहिबिशन को हटा देना चाहिए। ये स्टेट की वर्ब लूजेज है, कंज्यूमर्स की वर्ब है आर एक्सपोज्ड है,
और आर यहाँ पे आपका कह सकते हो कि लिंकिंग वर्ब, और एक्सपोज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। आप ऐसे मत समझना आर एक्सपोज्ड है तो ये पैसिव बन रहा है, ये एडजेक्टिव है एक्सपोज्ड। अब देखिए दो या ऑल्दो, ये क्या काम करता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। दो विरोधाभासी वाक्य है उनको जोड़ने का काम करता है। जोड़ता किससे है, या तो कॉमा से और या फिर यट से। यहाँ कॉमा नहीं आता तो क्या आ जाता, यट। यद्यपि प्रोहिबिशन जो है लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसको हिंदी में कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो कह रहे यद्यपि जो प्रोहिबिशन है, अगर प्रतिबंध है, इज लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंदर निहित है, ये बात दे रखी है उसके अंदर कि प्रोहिबिशन होना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। फिर भी अब ये नया वाक्य स्टार्ट, उपवाक्य स्टार्ट हो गया, ये विरोधाभासी होगा। फिर भी जो नो स्टेट हैज बीन अनेबल टू अचीव इट, कोई भी राज्य इसको प्राप्त नहीं कर पाया है विद एनी एंड्योरिंग इफेक्टिवनेस, किसी भी टिकाऊ प्रभावशीलता से। एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है, टिकाऊ, ठीक है, जो ड्यूरेबल है, जो मतलब आपको असरकारी है ना। इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता है। एंड्योरिंग एडजेक्टिव है, इफेक्टिवनेस नाउन है क्योंकि एनी डबल एस दे रखा है, एनी डिटर्मिनर है। फिर कह रहा है ग्लोबली, वैश्विक रूप से, एडवर्ब है। एलवाई एंडिंग वर्ड्स और एलवाई हटाने के बाद में बचना चाहिए एडजेक्टिव। हमेशा याद रखेंगे कि केवल एलवाई देखकर डिसीजन नहीं लेना है कि वो एडवर्ब है। आप एलवाई हटाएंगे तो उसके पहले जो वर्ड बचता है वो एडजेक्टिव बचना चाहिए, तभी केवल ये एडवर्ब है। तो ग्लोबली पूरे विश्व भर में अगर बात करें, इट इज़ अ सिमिलर एक्सपीरियंस, ये एक ऐसा ही अनुभव रहा है जैसा कि गुजरात का अनुभव है, वैसा ही पूरे विश्व भर का अनुभव है। प्रोहिबिशन हैज हाउएवर रिमेन्ड ए पोटेंट स्लोगन फॉर सम पॉलिटिशियन। पोटेंट का मतलब पावरफुल होता है। पोटेंट का मतलब जिसमें कुछ सामर्थ्य है, जिसमें कुछ पावर है। तो कह रहा है कि प्रोहिबिशन, ये जो शराबबंदी की बात है, बैन है, ये हालांकि बना हुआ है ना, हैज रिमेन्ड बना हुआ है। अ पोटेंट स्लोगन, एक बहुत ही पावरफुल नारा कुछ पॉलिटिशियन के लिए। कुछ राजनेता तो वोट इसी नाम पे मांगते हैं कि हम अगर सत्ता में आ गए तो शराब को बंद कर देंगे, ये मतलब है। एल्कोहल डैमेजेस हेल्थ, लेखक कह रहा है कि अल्कोहल से स्वास्थ्य खराब होता है, ये अल्कोहल की वर्ब है। क्या खराब होता है, और फैमिली फाइनेंसेस, परिवार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाती है। एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एंड द कॉल टू बैन इट, और जो इसकी मांग है, कॉल का मतलब यहाँ पे डिमांड से है, टू बैन इट, इट यहाँ पे अल्कोहल के लिए है। इसको प्रतिबंधित करने की जो डिमांड है, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर एक एडवर्ब है। सबसे पहली बात तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच लिख लीजिएगा, एडवर्ब है, और इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ये पूरी तरीके से क्या है, अ सर्टेन मॉरल इवन इफ नॉट प्रैक्टिकल अपील। ये एक असर्टेन जो है ना, एक डिटर्मिनर का काम करता है। इसके बारे में बता दूं मैं आपको, असर्टेन जो है वो एक डिटर्मिनर के रूप में काम करता है, और ऐसे ही सर्टेन है वो भी डिटर्मिनर है। इसके साथ में नाउन सिंगुलर आती है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। इसके साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है, याद रखना इसको। तो ये एक प्रकार का, खास प्रकार का मोरल, मतलब नैतिक, इवन इफ नॉट प्रैक्टिकल, हालांकि व्यवहारिक नहीं होता, अपील है, ठीक है। फिर समझ लेना, अल्कोहल से हेल्थ डैमेज होती है, फैमिली फाइनेंसेस डैमेज होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप डैमेज होती है। तो डैमेज कर रहा है किस किस को, हेल्थ को, फैमिली फाइनेंसेस को, ह्यूमन रिलेशनशिप को। और इसको बैन करने की जो मांग है, उसका एक निश्चित रूप से एक विशेष प्रकार का नैतिक अपील तो है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आप नैतिक आधार पर डिमांड कर सकते हो कि इसको, आप इसको क्या कर लें, बैन कर दें, प्रतिबंधित, लेकिन इसका प्रैक्टिकल आधार नहीं है कि इससे बहुत अच्छे से फाइनेंस रेगुलेट होता है पूरे स्टेट का, तो इसको आप प्रैक्टिकल तरीके से नहीं ले सकते। बट यूजिंग द स्लेज हैमर, यूजिंग यहाँ पे जेरेंड है। अब मैं इसको जेरेंड क्यों कह रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे ना आने वाले समय में, या पिछले सेशंस में जो भी आपको एक प्लेलिस्ट दे रखी है एडिटोरियल की, वहाँ जाके देखना, आपको समझ में आएगा कि जेरेंड क्यों है ये। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाता है, जब किसी वर्ब में आईएनजी लगने के बाद में वो सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसे आप जेरेंड कहते हैं। तो ये यूजिंग यहाँ पे जेरेंड है क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इसकी वर्ब हम आगे देखेंगे, तो ये जेरेंड हो गया।
स्लेज हैमर का हथौड़ा होता है, बहुत लंबा हैंडल होता है, उस हथौड़े को दोनों हाथों से प्रहार करना पड़ता है किसी हैवी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको बोलते हैं स्लेज हैमर। ये यहाँ पे नाउन है स्लेज हैमर क्योंकि दे लगा रखा है। स्लेज हैमर कई बार एडजेक्टिव के रूप में भी आता है। एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो कोई फोर्सफुल तरीका होता है, फोर्सफुल वे होता है कोई काम करने का, एक बलपूर्वक तरीका होता है काम करने का। ये स्लेज हैमर फिलहाल नाउन है, इसका मतलब है हथौड़ा। तो कह रहे लेकिन हथौड़ा किसका? कानून का हथौड़ा। टू स्टॉप एल्कोहल यूज़, एल्कोहल यूज़ बंद करने के लिए आप अगर किसी स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं, कानून का प्रयोग करते हैं, तो वो हो सकता है, अब यूजिंग की वर्ब है वो कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब, प्रोडक्टिव का मतलब फलदायी हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। काउंटर लगा दिया इसका मतलब वो हानिकारक हो सकता है। आप तो कर रहे हैं फायदे के लिए, हो जाएगा नुकसान, ऐसा हो सकता है। एज एक्सपीरियंस शोज, जैसे कि एक्सपीरियंस दिखाता है, एक्सपीरियंस की वर्ब है वो शोज है, ठीक है। द गुजरात हाई कोर्ट इज कंसिडरिंग 5 पिटीशंस। गुजरात हाई कोर्ट जो है ना वो कंसीडर कर रहा है 5 पिटीशंस। गुजरात हाई कोर्ट जो है वो 5 पिटीशंस को कंसीडर कर रहा है दैट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 ऑन ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी। एक तो वायलेट का सिनोनिम लिख लीजिए, इन्फ्रिंज। वायलेट का सिनोनिम नोट करेंगे, इन्फ्रिंज होता है। एक इसको आप कह सकते हो मतलब अतिक्रमण करना होता है, अतिक्रमण करना, या आप क्या कहेंगे इसको, उल्लंघन करना कह दीजिए, है ना। ये होता है इन्फ्रिंज या वायलेट, या फ्लाउट कह सकते हो उसको, या डिसोबे कह सकते हो। कोई भी कानून है उसको तोड़ना मान लीजिए। तो गुजरात हाई कोर्ट जो है, इज इसकी वर्ब है, इज कंसिडरिंग, ये सोच रहा है किस बारे में? 5 याचिकाओं पे विचार चल रहा है इसका। कौन से 5 पिटीशंस हैं? ये वो 5 पिटीशंस, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है 5 पिटीशंस के लिए है। ये वो 5 याचिकाएं हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है, संवैधानिक, जो एक कह सकते हो कि संवैधानिक रूप से ये बात सही है कि नहीं है, इसको चैलेंज कर रही है ना। और ये किसका संवैधानिकता किसकी चेक कर रही है? इस एक्ट की। एक्ट जहां भी आएगा वहां दे लगाना है, ठीक है, इस एक्ट की। ऑन ग्राउंड्स, इस आधार पर, इस ग्राउंड्स का मतलब है इस आधार पर, इस बेसिस पर। ग्राउंड्स का मतलब यहां पे है बेसिस, BASES। SIS होता है ना, BASIS, ये सिंगुलर होता है, और BASES होता है, ये प्लूरल होता है। तो इस बेसिस पर, क्या बेसिस है? इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी, कि ये जो मौलिक अधिकार है जिसके अंदर निजता का अधिकार भी शामिल है, उसको वायलेट करता है, ठीक है ना। क्योंकि आप एक तरफ कहते हो निजता का अधिकार है, आप चाहो वैसे कर सकते हो, आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा, दूसरी तरफ शराब पीने के लिए मना कर रहे हो, तो ये तो इसका उल्लंघन है, ठीक है। फिर देखिए, द लॉ इज बीइंग क्वेश्चनड, ये जो कानून है इसको प्रश्न उठाया जा रहा है इस पे, ये इसकी वर्ब हो गई, इज बीइंग क्वेश्चनड, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो कानून है इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है फॉर इट्स एलेज्ड आर्बिट्रेरीनेस। एलेज्ड का मतलब होता है परपर्टेड। एलेज्ड का मतलब क्या होता है? परपर्टेड। परपर्टेड क्या होता है? तथाकथित को बोलते हैं, ठीक है। तो कानून जो है इस पर इसके तथाकथित स्वेच्छाचारिता का, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या बताया था? विलफुलनेस है, आपके मन में आए वैसा ही करोगे, मनमाने तरीके से कोई काम करने का जो प्रोसेस है उसको आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं। एलेज्ड एडजेक्टिव है, आर्बिट्रेरीनेस नाउन है। तो कानून जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, किस कारण से? क्योंकि इसमें तथाकथित रूप से आर्बिट्रेरीनेस है, विलफुलनेस है, स्वेच्छाचारिता है। कारण क्या है? एज यहाँ कंजंक्शन है, इसका मतलब क्योंकि है, बिकॉज है। क्योंकि ये जो कानून है ये अलाउ करता है टूरिस्ट को, बाहर से टूरिस्ट आते हैं इस स्टेट में, गुजरात में, टू कंज्यूम एल्कोहल इन द स्टेट, इस राज्य में शराब पीने के लिए बाहर के राज्य के लोग आ जाते हैं, उनको आप अलाउ कर देते हो। तो ये तो मनमानी तरीका हो गया, किसी प्रतिबंध लगा रखा, कहीं आप अलाउ कर रहे हो। द प्रोहिबिशन लॉज गिव स्वीपिंग एंड इंट्रूसिव पावर्स। जो प्रोहिबिशन लॉज होते हैं, वो कानून जो प्रतिबंध लगाते हैं, वो क्या करते हैं? वो स्वीपिंग मतलब टोटल, पूर्ण, इंट्रूसिव, इंटरफेरिंग बताया था, हस्तक्षेपकारी, पावर्स, शक्तियां देता है किसको? पुलिस को। तो प्रोहिबिशन लॉज जो होते हैं, प्रोहिबिशन वाले जो कानून होते हैं, वो पूर्ण रूप से और हस्तक्षेप करने का पावर देते हैं पुलिस को, कि पुलिस का पूरी पावर है, हस्तक्षेप करने का पावर है। हु एटलीस्ट इन वन केस, हु आ रहा है पुलिस के लिए, ये क्या करते हैं? ये कम से कम एक केस में,
इन द रिसेंट पास्ट, हाल ही की अगर बात करें गुजरात में, इन्होंने क्या किया, यूज किया, डैम मतलब इन लॉज का, इन कानूनों का यूज किया अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स, किसके खिलाफ, उनके खिलाफ यूज कर लिया जो कि राजनीतिक रूप से किसी के प्रति असहमति, मान लीजिए किसी पार्टी की बातें आपको समझ में नहीं आ रही, आपका उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्होंने इस नाम पे, इस प्रोहिबिशन लॉज के नाम पे उन पे एक्शन ले लिया, तो दुरुपयोग हो गया। यूज कहाँ करना है, यूज आप कहाँ कर रहे हो, ठीक है। प्रोहिबिशन लॉज की वर्ब है वो गिव है, हु पुलिस के लिए है, इसकी वर्ब है वो यूज्ड है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ प्रोहिबिशन ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर रेंट कलेक्शन, प्रोहिबिशन जो है ना वो आपको एक अवसर देता है। रेंट कलेक्शन का मतलब वैसे रेंट किराया होता है, लेकिन यहाँ पे आप जुर्माना लगा देते हो किसी पर, पैसा वसूल लेते हो। एंड ऑन द अदर, दूसरी तरफ, इट लेट्स द पुलिस फ्री, ये पुलिस को एक फ्री हैंड देता है टू सेलेक्टिवली अप्लाई द लॉ, कि ये सेलेक्टिवली मतलब चुन चुनकर कानून लगाते हैं कि हाँ यहाँ हमें लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, इस प्रकार से। तो प्रोहिबिशन जो होता है वो ऑफर देता है रेंट कलेक्शन का, दूसरी तरफ ये जो प्रोहिबिशन है इसी के लिए इट आ रहा है, ये पुलिस को फ्री करता है, एकदम स्वतंत्र कर देता है कि आप आज़ाद हो, जब चाहो तब सेलेक्टिव तरीके से आप कानून को अप्लाई कर सकते हो। देयर इज़ अ मॉरल बर्डन, एक नैतिक दायित्व है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो मॉरल बर्डन की वर्ब है वो इज है, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, तो वेन एवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद देयर देन इट फॉलोज इन्वर्जन। And what does inversion mean? Inversion means we have to place verb before subject. So this is called inversion. ठीक है, तो there is a moral burden, एक नैतिक दायित्व है, एक नैतिक बर्डन है, that several political parties in India try to carry on their shoulders to discourage or bar alcohol consumption. तो क्या करते हैं कि several डिटर्मिनर है, इसका मतलब होता है अनेकों। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है भारत में, वो कोशिश करती हैं कैरी ऑन, जारी रखने को बोलते हैं कैरी ऑन, देयर शोल्डर्स। अब ये कैरी ऑन शोल्डर्स का मतलब वो अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं, है ना, कंधों पर क्या होती है, जिम्मेदारियां निभाती हैं। टू डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब किसी चीज़ को इनकरेज नहीं करना, किसी चीज़ को प्रेरित नहीं करना, और बार मतलब प्रतिबंध लगाना, एल्कोहल कंजम्पशन, एल्कोहल के कंजम्पशन पर, उपभोग पर। तो एक मॉरल बर्डन है, क्या बर्डन है, मॉरल बर्डन, कि अनेकों राजनीतिक पार्टियां भारत में वो कोशिश करती हैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने की, कि वो शराब के उपभोग को डिस्करेज करती है, उनको रोकती है, उन प्रतिबंध लगाती है। अनेकों पार्टीज जो हैं वो मेंबर्स को बार कर देती है, सदस्यों को प्रतिबंधित कर देती है अगर कोई अल्कोहल पीता हुआ पाया गया तो। शराब मतलब अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो अपने सदस्यों को ही हटा देती है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से बात करें, इन प्रैक्टिस मतलब इन प्रैक्टिकल वे में बात करें, तो दिस टर्न्स आउट टू बी कॉमिकल हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब पाखंड होता है, झूठा दिखावा होता है, ठीक है, ये एक प्रकार से बनावटीपन होता है। इसके लिए एक सिनोनिम डाल लीजिए आप, अफेक्टेशन। इसका एक सिनोनिम हो जाएगा अफेक्टेशन, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर बात करें तो ये एक कॉमिकल हिपोक्रेसी है, ये एक हास्यास्पद पाखंड है, ये केवल एक दिखावा है, ये कह रहा है। दिस की वर्ब है वो टर्न्स आउट है, ठीक है। विद गुजरात ऑलरेडी इन कैंपेन मोड फॉर द असेंबली इलेक्शन। अब देखिए काम की बात, गुजरात अब चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं इसके अंदर, तो कैंपेन मोड में है। कैंपेन मोड चुनाव में प्रचार प्रसार में लगी हुई है पार्टियां। तो गुजरात जो है पहले से ही कैंपेन मोड में है, किसके लिए, असेंबली इलेक्शन यहाँ पे होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। दैट यहाँ पे आ रहा है इस इलेक्शन के लिए, जो केवल कुछ ही महीने दूर है ना, कुछ ही महीने बाद चुनाव है। द ट्रेजेडी हैज प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रॉम्प्ट का मतलब है एनकरेज या कोज, प्रेरित करना कह सकते हो, ठीक है, या कह सकते हो कारण बनना कह सकते हो। तो कह रहा है कि ट्रेजेडी जो है, अब ये जो दुखांत घटना घटी है, ये जो लोग मारे गए हैं, 40 से अधिक लोग मरे हैं, इसने क्या किया है, प्रेरित कर दिया है कांग्रेस को। अब ये एनकरेज या स्पर के अर्थ में ही आ रहा है, यहाँ पे जो मीनिंग है ये वाला है, ठीक है। तो इसने कांग्रेस को, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो दै का प्रयोग है, आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो दै का प्रयोग है। तो इन दोनों पार्टियों को प्रेरित कर दिया है कि ये अपनी बंदूकें तान सकते हैं किस पर, रूलिंग भारतीय जनता पार्टी। गुजरात में सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी पर ये धावा बोल सकते हैं, इनको मौका मिल गया। रेदर देन क्लिंगिंग ऑन टू डोगमाज, डोगमाज का सिद्धांत बताया था, टेनेट या प्रिंसिपल होता है। तो किसकी बजाय कि आप सिद्धांतों पर अड़े रहे हैं, सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं, और इम्पॉसिबल जो गोल्स हैं
जो आप असंभव से लक्ष्य रख रखे हैं कि आप सामाजिक एक सुधार लेकर आएंगे। रिफॉर्म का सुधार होता है, सोशल सामाजिक है, सोशल एडजेक्टिव है, रिफॉर्म नाउन है, थ्रू एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब इस माध्यम से लेकर आएंगे। कोवर्सिव लॉ का मतलब कानून है, कोवर्सिव का मतलब एक फोर्सफुल कानून है कि आप बलपूर्वक मजबूरन किसी को बाध्यकारी तरीके से आप ये सुधार लेकर आएंगे। तो ये एक असंभव सा लक्ष्य है, किसी को आप बलपूर्वक तरीके से कुछ करवा नहीं सकते, ये मतलब है इसका। तो कह रहा है कि इसकी बजाय कि आप सिद्धांतों से चिपके रहे हैं। क्लिंग ऑन टू का बताया था, ट्राई वेरी हार्ड टू कीप समथिंग, कोई भी काम करने के लिए बहुत अधिक कोशिश करना। तो इसकी बजाय कि आप सिद्धांतों पर चिपके हुए हैं, सिद्धांतों से चिपके हुए हैं और असंभव से लक्ष्य प्राप्ति की बात करते हैं कोवर्सिव लॉ के द्वारा, इसकी बजाय होना क्या चाहिए, देयर मस्ट बी ए मोर ऑनेस्ट डिस्कशन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन पर आपका एक ईमानदारीपूर्ण डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। देयर से स्टार्ट है तो मस्ट बी यहाँ पे वर्ब आ रही है और ये वर्ब जो है ये इस डिस्कशन के लिए आ रही है। मोर ऑनेस्ट है वो डिग्री कंपैरेटिव हो गई ऑनेस्ट की, एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर हो गया। ऑन प्रोहिबिशन ऑन प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, चूंकि यहाँ TION लास्ट में आ रहा है, ये नाउन है। ठीक है, तो ये था आज के सेशन में। सी यू टुमारो एट 5 PM। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।